हजारों की संख्या में डाक कावड़ लगातार। सुनिए आवाज इनकी। ये बड़ी बड़ी डाक कावड़ यहाँ चल रही है। ये श्रद्धालु अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी विशाल कावड़ भी पहुंची है यहाँ पर। पास के घाटों पर ऐसे चल रहा है, इसमें नजर नहीं आएगा आपको जल। साइड से एकदम से बारिश का मौसम बन गया है। एक बार सुबह सुबह माँ गंगा की इस अद्भुत छटा को देखिए। हल्का हल्का धुंध और गंगा जल भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मिट्टी वही आ रही है। बारिश नहीं हुई है तो एक सुकून की सांस इस कावड़ियों ने ली है। देखिए पूरे के पूरे घाट फुल हैं, जितने भी दूर दराज के हैं सभी के सभी कावड़िए इन घाटों पर सोए हुए हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक। ये है पश्चिमी पंदीप घाट। अगर सामने देखेंगे तो सामने है कांगड़ा घाट। एकदम से शांति सी छाई हुई है। इक्का दुक्का जो कावड़ है वो नजर आ रही हैं। 8 अगस्त का दिन है, सुबह के 6:15 बजे है और मैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पहुंच गया हूँ। पूरी अपडेट आपको कावड़ यात्रा की मिलेगी, ताजे दृश्य दिखाऊंगा और हरिद्वार ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड की भी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। लेकिन अगर मैं आपको सबसे पहले दृश्य दिखाने की कोशिश करूं, देखिए भागीरथी बिंदु से भी आज बहुत कम गंगा जल छोड़ा जा रहा है और बाकी जलधार के दृश्य अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों जलधार रुकी हुई हैं। तो अभी हर की पौड़ी पर गंगा जल बेहद कम है। श्रद्धालुओं को अब तो स्नान करने में भी परेशानी हो रही है। देखिए ये है पंदीप जलधार और स्थिति तो यहाँ की ये है। देखिए जलधार के बीच में कावड़िए सोए हुए हैं और बड़ी जलधार के दृश्य भी आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए बड़ी जलधार में भी गंगा जल एकदम से कम है। तो कुल मिलाकर हर की पौड़ी पर गंगा जल एकदम से कम जा रहा है। तो ऐसी स्थिति गंगा जल की देखने के लिए मिल रही है। बाकी घाटों के हालात देखिए ऐसे हैं। सुबह सुबह के दृश्य आप देख रहे हैं। घाटों पर थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है, लेकिन हरिद्वार के अंदर लगातार सैलाब बढ़ रहा है। लगातार ये हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में जो बाइक हैं, डाक कावड़ हैं, ये हरिद्वार पहुंच रही हैं। सुबह सुबह तो आपको नरमी नज़र आएगी, लेकिन समय के साथ दृश्य बदलेंगे। 10 या 11 बजे के बाद यहाँ पर पैर रखने भर की आपको जगह नहीं मिलेगी। बाकी एक दृश्य मैं मौसम के दिखाने की कोशिश करूँ। फिलहाल सनराइज़ नहीं हुआ है, लेकिन खूबसूरत सुबह होकर रखी हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बादल एक भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज तेज़ धूप श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को परेशान करने वाली है। और जो पंदीप ब्रिज है इसके दृश्य आप देख सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंट यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। अभी कावड़ों की संख्या एकदम से कम हो गई है। आज 8 अगस्त है, मात्र ये समझ लीजिए 48 घंटे बचे हैं कावड़ यात्रा के, क्योंकि मैक्सिमम कावड़िए क्या सोच रहे हैं कि सोमवार के दिन जलाभिषेक करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 10 तारीख को बहुत से कावड़िए शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। कि यहीं से आप देखिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के दृश्य देख लीजिए। दृश्य क्राउड की बात की जाए, क्राउड अच्छा खासा है, भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन परेशानी आज भी कावड़ियों को स्नान करने में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपको घाट के ऊपर नज़र आ रहा होगा, वो है कि कावड़ों की संख्या एकदम से कम हो गई है। जो झूला कावड़, कलश कावड़, वो एकदम से कम है। अभी जो भीड़ आपको नज़र आएगी, देखिए इन कावड़ियों की नज़र आएगी घाट पर, जो ये लगातार पहुंच रही हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में डाक कावड़ पहुंच रही हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन डाक कावड़ियों को मैं आप दे दूं, जितनी भी डाक कावड़ हरिद्वार पहुंच रही हैं, वो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ही आप हरिद्वार आएँ। अदरवाइज़ आपके डीजे को, आपकी डाक कावड़ को वापस भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन देखिए पार्किंग की है। जहाँ भी आपको गाइड किया जाता है, जिस भी पार्किंग में आपको भेजा जाता है, उसी पार्किंग में आप जाएं और उसी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करें, अपने डीजे को पार्क करें। अदरवाइज़ आपको परेशानी होगी। और एक बात और चेक कर लें वहाँ पर, क्योंकि जल भराव की स्थिति पार्किंगों में बनी हुई है, तो अच्छी जगह देखकर आप अपने डीजे को पार्क करें, अपनी गाड़ी को पार्क करें। तो घाट पर आ गया हूँ। अभी यहाँ से देखिए एकदम से कावड़ गायब हो गई हैं। अभी ये लाखों की संख्या में जो बाइक पहुँचेंगी वो जल लेकर जाएंगे। उनकी भीड़ अभी आपको घाट पर देखने के लिए मिलेगी। कावड़ तो मानो अभी लगभग 1 साल के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगी। अभी
8 तारीख के ताज़े दृश्य देख रहे हैं, दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, इस भीड़ को देखकर आप ये मत समझना कि भीड़ एकदम से कम है या फिर नॉर्मल भीड़ है। ये भीड़ इतनी ज़्यादा भयंकर है जो आपको मालूम चलेगी शाम की वीडियो में। देखिए, लगातार एक कलश कावड़ी निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी कलश कावड़ यहाँ से निकल रही हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं लास्ट कलश कावड़ है। इसके बाद मुझे लग रहा है कलश कावड़ बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। उत्साह देखिए, अद्भुत उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, बड़ा सा बेड़ा है। देखिए, लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं और अलर्ट किया जा रहा है। तैयारी अभी से शुरू कर दी है उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कावड़ी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। डाक कावड़ पहुंच चुकी है, जिनका सैलाब आपको हर की पौड़ी के घाटों पर देखने के लिए मिलेगा। बैरागी कैंप पार्किंग लगभग फुल हो गई है। नीलधारा पार्किंग लगभग फुल है। जितनी भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्किंग है हरिद्वार के अंदर सब लगभग फुल हो चुकी हैं। और जितना क्राउड पहुंचना था, जितने डाक कावड़िए पहुंचने थे, उसका लगभग 60% डाक कावड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो मान के चलिए कम से कम 1 से 1.5 करोड़ कावड़िए हरिद्वार में मौजूद हैं आज की तारीख में। तो देखिए, यहाँ पर भी जल उठाया जा रहा है। कावड़ तो इक्का दुक्का ही देखने के लिए मिल रही है। बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, पिछले साल भी सबसे बड़ी चूक हुई थी मनसा देवी मंदिर के आसपास। अगर आप मनसा देवी, चंडी देवी या फिर नीलकंठ महादेव की यात्रा कर रहे हैं अगले 2-3 दिन, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है और विशेष सावधानी बरतनी है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, भयंकर भीड़, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने वाली है। तो सावधानी के साथ यात्रा करें। जहाँ पर आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा है उसमें ना घुसें। अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो बिल्कुल बचें। और एक इन्फॉर्मेशन और दूं, देखिए हाईवे के ऊपर अभी ट्रैफिक बढ़ चुका है, जाम की स्थिति बनी हुई है। कल भी भारी जाम रुड़की से लेकर हरिद्वार के बीच में देखने के लिए मिला। हालांकि जो नजीबाबाद वाली पट्टी है उसमें जाम जैसी स्थिति नहीं देखने के लिए मिली। तो जाम लग रहा है अभी, और कल भी भारी जाम की स्थिति बनने वाली है, आज भी बनने वाली है। ये जाम हरिद्वार के अंदर ही नहीं, ऋषिकेश के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास भारी जाम की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये अपडेट जाम की है। जाम का आपको सामना करना पड़ेगा। भारी भारी जाम लगता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। अभी आप देखिए, वैसे कल जो मैंने आपको बताई थी कि भारी गंदगी होकर रखी हुई है, लेकिन गंगा सभा ने बहुत अच्छा कार्य किया, घाटों को साफ किया एकदम से। तो एक सैल्यूट जो गंगा सभा है, नगर निगम है, जो काम कर रही है यहाँ पर, उनके लिए भी है, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी दायित्व ये बनता है कि हम माँ गंगा को साफ रखें, सुरक्षित रखें, गंदगी कम से कम करें। और देखिए, एक पिक्चर जो मैंने आपको बताई बार बार, देखिए ये जो कावड़ हम विसर्जित कर रहे हैं, जो पुरानी कावड़ है विसर्जित कर रहे हैं, अभी जगह जगह कचरे का अंबाल लग गया है। तो लेके चलते हैं आगे आगे के दृश्य में आपको दिखाता हूँ। आज तो जो कावड़ है ना, वो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही हैं, इक्का दुक्का कावड़ नज़र आ रही हैं। इधर भी देख सकते हैं 2-4 कावड़, एक कलश कावड़ भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप 8 अगस्त के दिन हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से। और ये हरिद्वार का सबसे क्रूशियल टाइम है, सच बताऊं, क्योंकि हाईवे के ऊपर ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ किसी को बोल सकते हैं। विदाउट साइलेंसर वाली बाइक आपको कुछ भी नहीं सुनने देंगी, डीजे की आवाज़ वो भी नहीं सुनने देंगी। नेटवर्क भी हरिद्वार के अंदर से आपको बहुत कम मिलेगा। तो अभी मैं संजा सेतु पर आपको लेकर चल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अभी कावड़ रोकी है पुलिस वालों ने, पता क्यों कावड़ रोकी है समझ नहीं आ रहा है। चलिए, कुछ अलग रीजन था जिस वजह से कावड़ रोकी थी।
तो ये कंफ्यूज हैं शायद कावड़िए कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो अभी संजय सेतु के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कावड़ की संख्या एकदम से नॉर्मल है, लेकिन उत्साह बाज़ारों में भरपूर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए उत्साह, देखिए बाज़ारों का भरपूर भीड़ है। बाकी पुलिस वाले देखिए गाइड कर रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आप जिस रास्ते पर भेजे जा रहे हैं हर जगह भारी पुलिस बल तैनात है, आपको सही डायरेक्शन में भेजा जाएगा। और एक बार मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, देखिए हर की पौड़ी का 8 अगस्त के दृश्य देख रहे हैं आप। गुमराह बिल्कुल भी ना हो, ना ही पुराने दृश्य हैं, बिल्कुल ताज़ा दृश्य हैं। देखिए स्पेस नहीं है यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको दृश्य। यहाँ से देखिए हर की पौड़ी के दृश्य। देखिए गंगा जल एकदम से कम है, बोल सकते हैं 2-2 फुट के आसपास गंगा जल होगा। और कुछ कावड़ी तो बिल्कुल देखिए बीच में जाकर टापू पर बैठे हैं। देखिए हर एक वीडियो में हमने जो रीज़न है गंगा जल रोकने का वो हमने बताया है, फिर से बता देंगे हम गंगा जल क्यों रोका जाता है, हर की पौड़ी का कम क्यों किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है सिल्ट, जो रेत मिट्टी आती है, जो घाटों पर टापू बन जाते हैं, वो कारण होता है। इस वजह से गंगा जल रोक दिया जाता है। और देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में जो कावड़ी पहुँच रहे हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ये भी दूसरा कारण है। क्योंकि पहाड़ों से भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा था। अभी गंगा जल एकदम से नॉर्मल हो रहा है और शाम तक हो सकता है गंगा जल वापस से छोड़ दिया जाए। आप देख रहे हैं ना, मिट्टी थोड़ी सी कम हुई है, तो शाम तक हो सकता है गंगा जल छोड़ दिया जाए। नाई घाट के दृश्य आप देख सकते हैं, नाई घाट पर भी अच्छी खासी भीड़ अभी बनी हुई है और ये भीड़ बढ़ती जाएगी। देखिए अभी ओ हो तो देखिए कहना बड़ा मुश्किल है। इनको बोलें तो लगता है कि इनको की आस्था के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो काफ़ी पुलिस प्रशासन इनको अलर्ट कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, लेकिन देखिए मित्रता सेवा सुरक्षा मैंने कई बार आपको बताया है, हरिद्वार पुलिस सबके साथ एकदम से अच्छा व्यवहार बनाए हुए हैं। बाकी देखिए आप बड़े बड़े ग्रुप सभी पहुंच रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऋषिकेश की भी अभी अपडेट देंगे। एक बार यहाँ से आप सनराइज़ के खूबसूरत दृश्य देखिए खूबसूरत सा सनराइज़ हो गया है। हालांकि सूर्य भगवान अभी बादलों के बीच छुपे हुए हैं। एक जो चीज़ है मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही है वो है हाईवे। देखिए हाईवे के दृश्य आप देखिए, लगातार ये बड़ी संख्या में गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं। नाई घाट पर आ गया हूँ, नाई घाट के दृश्य भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आराम से आप चल फिर पा रहे होंगे, मूवमेंट कर पा रहे होंगे। देखिए अभी के दृश्य देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर भी पैर रखना बड़ा मुश्किल होगा। हमारा जो सेकंड पार्ट आता है शाम का, उसको ज़रूर देखना, आपको जो स्थिति है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी संजय सेतु पर आ गया हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कावड़ी आ रहे हैं वो गंगा जल को देखकर असमंजस में है कि यहाँ पर स्नान करें, जल कहाँ से भरें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी भी नीलधार में भारी गंगा जल चल रहा है, तो ऐसे में सुरक्षित स्नान आपका हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी पर ही स्नान करें। किसी दूसरे घाट पर जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें। बाकी सुभाष घाट और गऊ घाट के दृश्य देख लीजिए, आज भी एकदम से खाली हैं। बड़ी परेशानी इन कावड़ियों को हो रही है, सुभाष घाट गऊ घाट से जल भरने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बड़े बड़े टापू आज भी नज़र आ रहे हैं और डेफिनेटली आज गंगा जल छोड़ दिया जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, लगातार ये शिव सेतु के ऊपर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बार आप शिव घाट के दृश्य भी देख लीजिए। देखिए शिव घाट भी एकदम से खाली नज़र आ रहा है, यहाँ से भी कावड़ी एकदम से गायब है। जो कावड़ की रौनक है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। दरअसल मैंने आपको कल भी बताया था, जो कावड़ी है ना, उनका जो सफ़र होता है, उनकी जो यात्रा होती है वो होती है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। वो भी यहाँ से निकल चुके हैं, वो कावड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। अभी जो आपको रौनक देखने के लिए मिलेगी, अब तो बाइकर्स की देखने के लिए मिलेगी। बाइकर्स यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर जो डाक कावड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे, भारी धूम होगी। तो देखिए लगातार ये डाक कावड़ यहाँ से निकल रही हैं।
उत्साह देखिए, जुनून देखिए। ये बड़ी बड़ी डाक कावड़ यहाँ से निकल रही हैं और यही उत्साह आपको आने वाले 2-3 दिन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, तो अभी आप तस्वीर हाईवे की देखिए, कितनी बड़ी संख्या में ये गाड़ियाँ हरिद्वार की ओर मूवमेंट कर रही हैं। और ये भगवा कलर आप जहाँ भी आज देखोगे हर जगह आपको भगवा ही भगवा नज़र आएगा। देखिए इस साइड में देखिए, लाखों की संख्या में गाड़ियाँ पार्किंग में भर गई हैं। और स्थिति तो आज से यही हो गई है कि इन विदाउट साइलेंसर की बाइक के सामने सुन पाना भी बड़ा मुश्किल है। फिर डीजे की आवाज़, बड़ी ही विकराल कंडीशन हो रही है। सच बताऊँ ना, धीरे धीरे ट्रैफिक और बढ़ेगा, क्राउड और बढ़ेगा। और देखिए लगातार ये गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं। तो ऐसे दृश्य हैं फिलहाल तो हरिद्वार हाईवे के। ट्रैफिक बढ़ रहा है धीरे धीरे और ये जाम में तब्दील हो जाएगा शाम तक। कल भी भारी जाम देखने के लिए मिला था जब हज़ारों की संख्या में डाक कावड़ यहाँ से मूवमेंट कर रही थी। देखिए जाम हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अभी बात उन श्रद्धालुओं की करूं जो अभी चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए चारधाम की यात्रा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसका असर अभी आप नीलधारा में देख सकते हैं। देखिए नीलधारा देखिए अभी भी कितना भारी गंगा जल आ रहा है। जहाँ भी आपकी नज़र नीलधारा में जाएगी ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जलधार विकराल ही नज़र आएगी। भारी गंगा जल आ रहा है पहाड़ों से, अभी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ऋषिकेश के अंदर भी स्नान कर रहे हैं या फिर चंडी घाट या फिर सप्त सरोवर में, विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जवान तैनात हैं, करीब से नज़र बनाए हुए हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान देना है, सावधानी रखनी है। अभी भी बहुत बड़ा कावड़ मेला है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इनकी संख्या करोड़ों में हो जाती है शाम तक। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं ना, इनकी गति तो इतनी ज़्यादा होती है, सच बताऊं आपके पास से निकल जाएं तो आप भी डर जाएंगे। किसी के पास ना हेलमेट, एक एक गाड़ी पर 3-3 लोग बैठे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए उत्साह बहुत ज़रूरी है। हम भी सनातनी हैं, लेकिन सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हर साल बड़े बड़े हादसे होते हैं, ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए या फिर दुखद हादसा हो जाए। सुरक्षित होकर आएँ। और देखिए किसी के ऊपर हेलमेट आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बाइक पर हेलमेट नहीं मिलेगा, और एकदम से ऐसा चलता है जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चल रही हो। स्पीड 70, 80, 90 की स्पीड पर ये बाइक यहाँ पर दौड़ा रहे हैं अभी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे हरिद्वार बाइक लेकर जा रहे हैं, विदाउट साइलेंसर की बाइक लेकर जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो हाईवे पर कुछ प्रॉब्लम आपके बच्चों के साथ हो जाए। और कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डाक कावड़ का आगमन हरिद्वार के अंदर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन सब एक्शन में आ जाते हैं। ना आपको सुन पाएंगे, ना ये किसी की सुन पाएंगे। बड़ी ही विकराल स्थिति होती है। उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन हर साल नए नियम तो बनाती हैं, लेकिन इन पर अमल करना इतना आसान नहीं है। और इस साल भी साइलेंसर पर रोक लगी थी, लेकिन देखिए ये लाखों की बाइक बिना साइलेंसर के हरिद्वार पहुंच रही हैं। और ये तो मैंने बाइक्स की बात कर ली, अभी मैं डाक कावड़ की बात कर लेता हूँ। देखिए जितने भी डाक कावड़ आ रही है ना, सभी डाक कावड़, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो कावड़ी ऐसा ऊपर बैठ के आ रहे हैं और गलती से इनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखिए भारी धूम अभी हाईवे के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। समय के साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अभी मैं आ गया हूँ हाथी वाले ब्रिज पर, और जैसे जैसे तस्वीर हाईवे की बदल रही है, लगातार क्राउड बढ़ रहा है, वैसे ही तस्वीर देखिए घाटों की बदल रही है, पुलों की बदल रही है। यहाँ पर भी भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। और ऐसी ही तस्वीर आसमान की भी बदल रही है। देखिए चारों ओर से काले काले बादल आने शुरू हो गए हैं। देखिए कितने दृश्य बदल गए हैं, कितनी तस्वीर बदल गई है।
तो हो सकता है देखिए आज बारिश हो जाए, लेकिन प्रेडिक्शन 100% बारिश की तो नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ऐसे दृश्य हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। देखिए मनसा देवी की यात्रा चालू है, आज भी रोपवे चल रहा है। मैंने आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि शायद 4 अप्रैल से जो रोपवे फैसिलिटी है बंद कर दी जाएगी। तो ये रोपवे फैसिलिटी मुझे लग रहा है कल या फिर परसों बंद रहेगी, क्योंकि भारी भीड़ उमड़ेगी मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, तब रोपवे फैसिलिटी यहाँ पर आपको बंद मिलेगी। यहाँ से एक बार आप देखिए गंगा जल इतना कम हो गया है कि देखिए सुभाष घाट, गऊ घाट में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही परेशानी आज शिव घाट पर भी हो रही है। बहुत कम हो गया गंगा जल। जो भागीरथी बिंदु से गंगा जल छोड़ा जा रहा था उसकी मात्रा भी एकदम से कम है, तो हर की पौड़ी पर स्नान करने वाले कांवड़ियों को बेहद परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए शिव घाट से मैं भी निकल के आया हूँ, लेकिन शिव घाट पर देखिए अभी आप भीड़ देखिए, शिव घाट पर बहुत भीड़ बढ़ गई है। तो 10 बजे तक दृश्य एकदम से बदल जाएंगे और भारी भीड़ आपको घाटों पर देखने के लिए मिलेगी। लाइन लगाकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और यहाँ से देखिए तस्वीर देख लीजिए, ये है गऊ घाट, आगे सुभाष घाट, और भीड़ देखिए यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ गई है। देखिए भीड़ बढ़ गई है यहाँ पर भी, तो समय के साथ भीड़ बढ़ रही है। दृश्य बदलेंगे तो अभी आपको घाटों पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नेटवर्क मिलेगा नहीं। आप अपने परिवार के साथ आएँ तो ख्याल रखें, बुजुर्गों के साथ आएँ तो ख्याल रखें। और चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 8 अगस्त के दिन। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।